माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव माटुक जिला नवादा के किसान तेज सिंह यादव ने। आप स्ट्रॉबेरी की फसल में प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो तेज सिंह यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपके सम्मुख एक कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में कैसे आपकी आमदनी स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन से बढ़ाया जाए उसके लिए दो चार टिप्स दूंगा आपको, ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपकी आमदनी बढ़े और अच्छी इनकम मिले। सबसे पहले आपको स्ट्रॉबेरी इतना डिलीशियस प्लांट है और उसकी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में गोबर का खाद तो दिए होंगे प्लांटेशन के वक्त, लेकिन बीच बीच में डिफरेंट इंटरवल्स पे उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश देने की जरूरत है। खाद एवं उर्वरकों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य पौधों के समुचित विकास और बढ़वार के साथ ही मृदा में अनुकूल पोषण दशाएं बनाए रखना होता है। इसीलिए रोपाई के बाद से इसमें फर्टिगेशन के रूप में NPK 19-19-19 की 25 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से संपूर्ण फसल चक्र में देनी चाहिए। ये मात्रा 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 भागों में बांटकर देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। उसी से आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूल जल्दी आएगा और स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लावर रहेगा, और उसके अलावा अच्छा फल मिलेंगे और फ्रूट साइज भी बढ़ेगा, फल का साइज भी बढ़ेगा एंड बेटर अट्रैक्टिव कलर। आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी का एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है, ऊपर जो फल के पिगमेंट है, उसका ज़्यादा ब्राइटनेस होने से उसका इनकम है ज़्यादा, और पैकेज प्रैक्टिसेस में भी इजी रहेगा ताकि फल साइज बड़ा भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। हर 15-20 दिन में आपको 20 दिन के इंटरवल में ड्रिप कर जो फिल्टर होता है उसके अंदर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश डालना है। मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं और 6% पोटैश होता है। उससे क्या है, ग्रोथ अच्छा होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप जब क्रॉप हार्वेस्ट करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसके बाद पौधा एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि पौधे की एनर्जी खत्म हो गई, तो उसको रिवोलेट करना है। इसलिए आपको रेगुलर 15-20 दिन के इंटरवल पे उसको खाद देना है। और बहुत ही सेकंड इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस में यह है कि उसके जो सकर्स निकलते हैं, रनर जो निकलते हैं, उसको किसी भी हालत में ग्रो करने नहीं देना है। पलवार बिछाना स्ट्रॉबेरी उत्पादन में ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये कार्य जमीन की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों, टहनियों या घास फूस से ढककर किया जाता है, परंतु आजकल पलवार बिछाने के लिए अधिकतर प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में इसका प्रयोग करने से फल सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, इससे फलों को सड़ने से बचाया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण करने एवं सिंचाई की आवश्यकता को कम करने का कार्य ये करती है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के कुछ समय पश्चात उनके आसपास विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ये पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों को आश्रय प्रदान करते हैं। अक्टूबर में रोपे तो पौधे से नवंबर में फुटाव शुरू हो जाता है। फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। मेरा सबसे गुजारिश है कि रनर्स जो भी निकलते हैं उसको तुरंत पिंचिंग करके निकालना है। निकालने से पौधे का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और अगले सीजन के लिए आपको अच्छे फल देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। पर्णजीवी थ्रिप्स, ये सूक्ष्म आकार का 1 मिलीमीटर से छोटा हल्के पीले भूरे रंग का कीट होता है। इस कीट के वयस्क और शिशु दोनों ही स्ट्रॉबेरी की पत्तियों एवं पुष्पन से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, परंतु पुष्पन के समय ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके अलावा पैकेजिंग हम आप हमेशा जानते हैं कि आप नियर बाय मार्केट में आप अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं तो उसको बहुत ही स्मूथली हैंडल करना है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर स्क्रैचेस या ब्लैक स्पॉट्स, मिट्टी या दाग रह जाए तो उससे आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, कम मिलेगा। इसलिए ब्राइटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ब्राइटनेस के लिए आपके पौधे को प्रॉपर पैकिंग करना है और ट्रांसपेरेंट पॉली पैक आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो पॉली पैक खरीदें, उसमें पैक करें तो आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सबसे गुजारिश है कि छोटे से टिप्स आपको फॉलोअप करना है
और स्ट्रॉबेरी ऐसा पौधा है जिसमें कि ज़्यादा कीटनाशक दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप अपने जो रेगुलर प्रैक्टिस जो करते हैं वही प्रैक्टिस अडॉप्ट करें। बस मेरी 2 बातें याद रखें, जो फर्टिलाइजेशन की और रिमूवल ऑफ उसका जो रनर्स निकलते हैं उसको निकालना है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। और आगे भी किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं बिरसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपको हमेशा मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। और एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।